और सबसे पहले बात करेंगे काली की डायरेक्टर की, जिनके एक और विवादित ट्वीट के बाद से लीना ने एक और ट्वीट साझा किया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सबसे बड़ी नफरत की मशीन बन गया। लीना ने लिखा है कि उन्हें सेंसर करने की कोशिश हो रही है और वो इस समय कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। उनका कहना कि मैं पूरी तरह से अनसेफ फील कर रही हूं, असुरक्षित महसूस कर रही हूं। विवादित डायरेक्टर है लीना। उन्होंने अब से कुछ देर पहले कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सबसे बड़ी हेट मशीन बन गया, नफरत की मशीन बन गया। उन्होंने कहा कि मैं असुरक्षित महसूस कर रही हूं, मुझे सेंसर करने की कोशिश की जा रही है और इस समय मैं कहीं पर भी सेफ फील नहीं कर रही, मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूं। फिल्म काली के पोस्टर पर जारी विवादों के बीच निर्देशक लीना आग में घी डालने का काम कर रही है। पहले भगवान पर विवादित ट्वीट किया। लीना ने अब देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं। लीना ने ट्वीट कर लिखा, सबसे बड़ा लोकतंत्र नफरती मशीन में बदल गया है। यही नहीं, लीना ने यहाँ तक कहा कि देश में वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। देश को हेट मशीन बताने से पहले आज लीना ने भगवान शिव और माता पार्वती का किरदार निभाने वाले कलाकारों की विवादित तस्वीर ट्वीट की, जिसमें भगवान बने किरदार को धूम्रपान करते दिखाया, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा, हिंदू आस्था पर प्रहार संयोग नहीं प्रयोग है। वहीं कांग्रेस ने भी लीना पर हमला किया। कांग्रेस पार्टी का ओरिजिनल डीएनए तो हमेशा हिंदू विरोध और हिंदू अपमान का ही रहा है, क्योंकि उनको चलानी है वोट बैंक की दुकान। इस देश में किसी को धर्म पे उंगली उठाने का हक नहीं, देवी देवताओं पर, प्रॉफिट पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर क्यों नहीं देखती है? बता दें कि काली फिल्म के पोस्टर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोपों को लेकर दिल्ली और यूपी में उनके खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज हो गई है। तो पहले भगवान, अब देश का अपमान। किस तरीके से एक ट्वीट सामने आया, वो ट्वीट हमने आपको बताया। किस तरीके से नफरत की मशीन सबसे बड़ा लोकतंत्र बन चुका है, हेट मशीन बन गई है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है, उसको लेकर लीना ने अभी हाल ही में ट्वीट किया। पहले काली की डायरेक्टर का एक विवादित पोस्टर आता है, विवादित ट्वीट के बाद अब एक बार फिर से सवालों में है, जिसमें भारत पर भी अपने देश का अपमान किया गया और सबसे बड़े लोकतंत्र का हवाला देते हुए कहा कि सबसे बड़ा लोकतंत्र अब सबसे बड़ी हेट मशीन बनकर रह गया। लीना ने लिखा है कि उनको सेंसर करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं असुरक्षित महसूस कर रही हूं इस समय। तो जो ट्वीट है वो हम आपको पढ़वा रहे हैं। किस तरीके से लीना ने यहां पर कहा कि ऐसा लगता है कि पूरा देश अब सबसे बड़े लोकतंत्र से सबसे बड़ी नफरत की मशीन बन गया। मुझे सेंसर करना चाहते हैं, मैं इस समय असुरक्षित महसूस कर रही हूं। अब से कुछ देर पहले लीना का जो ट्वीट है वो सामने आया। जी न्यूज के कुछ बड़े सवाल, पहले भगवान और अब देश का अपमान, आखिर क्यों और कब तक? देखिए, हिंदू देवी देवताओं के अपमान की आजादी कब तक है? पहले अपमान, अब डर का ड्रामा लीना करती नजर आ रही है। कह रही है कि मैं अनसेफ फील कर रही हूं। आस्था का अपमान, अभिव्यक्ति की आजादी आखिर कैसे हो सकता है? लीना की हेट लीला के पीछे वो कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन सी ताकतें हैं? ये भी एक बड़ा सवाल जो जी न्यूज पूछ रहा है, जो जी न्यूज उठा रहा। पहले अपमान, अब डर का ड्रामा क्यों किया जा रहा? तो लीना की इस पूरी हेट लीला के पीछे कौन कौन वो लोग हैं जो बढ़ावा दे रहे हैं, भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं? तो फिल्म काली की निदेशक हैं लीना मणि निकलाई। उनके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। एफआईआर दर्ज होने के बाद डायरेक्टर लीना के खिलाफ लुकआउट नोटिस, लुकआउट सर्कुलर जारी करवाने की तैयारी है। जी न्यूज से बातचीत में राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि लीना के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखेगी। नरोत्तम मिश्र ने कहा कि सस्ती लोकप्रियता या टुकड़े टुकड़े गैंग की बहकावे में आकर ये सब हो रहा। बार बार, हर बार हिंदू देवताओं को टारगेट किया जा रहा। फिल्म काली को लेकर विवाद खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया, अब एक नया फोटो वायरल किया जा रहा है। मणि
लीना मणिमेकलाई ने पोस्ट किया है जिसमें शंकर पार्वती बीड़ी सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जानबूझ के कर रही हैं, सस्ती लोकप्रियता को कर रही हैं या विकृत मानसिकता से कर रही हैं या टुकड़े टुकड़े गैंग के बहकावे में कर रही हैं। हर बार एक समानता आप देख रहे होंगे, सिर्फ हिंदू धनी टारगेट पे है, किसी दूसरे धर्म को नहीं कर रही। इसका मतलब स्पष्ट है कि सोची समझी साजिश है हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात करने की। आज हमने तय किया है कि केंद्र को लुकआउट सर्कुलर के लिए हम लिखने वाले हैं, एलओसी के लिए लिखने वाले हैं, इन पर कार्रवाई को भी लिखने वाले हैं। हम ट्विटर को भी लिखने वाले हैं आज कि जिस तरह से ट्विटर का टूल के रूप में उपयोग हो रहा है वो भी हमारी भावनाओं को आहत करने के लिए, बहुसंख्यक की भावनाओं को आहत करने के लिए ट्विटर को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, विचार करना चाहिए, स्क्रीन इन करना चाहिए। सर, एमपी में एफआईआर हो गई है लीना मणिमेकलाई पर भी और टीएमसी सांसद पर भी, अब आगे क्या कार्रवाई? आगे कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी दोनों पर। महुआ मोइत्रा समर्थन करती हैं, अन्य जो राजनीतिक दल हैं वो इसके विरोध में नहीं बोलते हैं। ममता दीदी भी कांग्रेस की सच्ची उपासक हैं, महुआ जी पर कार्रवाई करें। कैसी ब्राह्मण है कि देवताओं के अपमान कर रही हैं उनकी सांसद और वो खामोश है। देखिए, राज्य सरकार केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी जिसमें लुकआउट नोटिस जारी करने की मांग की जाएगी। इसके साथ ही ट्विटर को भी पत्र लिखा जाएगा। कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। तो माता काली के अपमान से शुरुआत हुई है, उसके बाद देवी देवताओं का गलत चित्रण सामने आया एक बार फिर से, और अब देश का तिरस्कार कर रही हैं लीना। इस बीच लोगों का प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। जी न्यूज के कुछ संगीन सवाल हैं। इस बीच खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। मैं देख पा रही हूं मेरे साथ देवकी नंदन ठाकुर हैं, आप जाने माने कथावाचक हैं। नमस्कार देवकी नंदन ठाकुर जी। साथ ही साथ मेरे साथ अरुण बख्शी हैं और राहुल जो है वो भी मेरे साथ हैं। तीनों मेहमानों से होगी बात, लेकिन शुरुआत करूंगी मैं इस वक्त देवकी नंदन ठाकुर जी के साथ। देवकी नंदन ठाकुर जी, हिंदू देवी देवताओं को गलत तरीके से, अपमानजनक तरीके से, बेअदबी के साथ उनका चित्रण करना देश को पूरी तरह से नाकाबिले बर्दाश्त है। यह अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा है जिसको हवा दी जा रही है कुछ देश विरोधी ताकतों द्वारा। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भी आप देख रहे हैं कि हमारे देश का माहौल क्या है। हमारे देश में सिर्फ एक बयान के ऊपर 4-5 लोगों की हत्या कर दी गई, उनका सर काट दिया गया। ये हम सब जानते हैं और हम सबको पता है। और अभी उस देश उस कंडीशन से बाहर निकल के भी नहीं आया है। उसी समय ये जो महोदया हैं, इन्होंने हमारी आस्था को, हमारी भावनाओं को बहुत बुरे तरीके से अंदर तक झकझोरने की कोशिश की गई है। और ये एक इनका प्रयास है कि हमारी भावनाएं, हमारी देवी देवताओं का, और अभी से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है। और ये बहुत दुखद है, बहुत परेशानी वाली बात है। आप एक बात सोचिए, बहुसंख्यक लोग 100 करोड़ लोग हैं इस देश में, और 100 करोड़ लोग देवी देवताओं को पूजते हैं। उन देवी देवताओं को कभी आप स्मोक करते हुए दिखा रहे हैं, जो कि निश्चित तौर पर हमारी भावनाओं को हर्ट करता है। अब वो ऊपर से एक ड्रामा कर रही है, क्योंकि ड्रामा क्वीन हो सकती है ये लेडी। ये कह रही हैं कि मैं सुरक्षित नहीं हूं। आप सुरक्षित नहीं हैं। इतना बड़ा अपमान आपने 100 करोड़ हिंदुओं का कर दिया, इसके बाद आप जो है ये कह रही हैं कि आप सुरक्षित नहीं हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, पहले तो ये पता किया जाए इनकी फिल्म में पैसा जो लगा है वो कहां से आया, वो पैसा कौन लगा रहा है। क्योंकि जो पैसा लगा रहा है उनकी पूरी प्लानिंग है हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने की, हिंदू भावनाओं को भड़काने की। वो चाहते हैं कि इस देश में अराजकता फैले। वो चाहते हैं इस देश में ऐसा माहौल बन जाए कि लोग सड़कों पे आ जाएं और इसी के बहाने, इसी के चलते किया है। आपके चैनल पर मैं अभी नरोत्तम मिश्रा जी को सुन रहा था। मैं इस हिंदू शेर को प्रणाम करता हूं। एज ए धर्मगुरु जब भी वो मिलते हैं मुझे प्रणाम करते हैं, और आज मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। इतने लोग बैठे हैं कुर्सियों पर, शासन में, प्रशासन में, लेकिन हमारे हिंदू देवी देवताओं के लिए एक ऐसा शख्स कम से कम बोल तो रहा है कि हमें ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मैं ममता बनर्जी से भी कहना चाहता हूं, आप ब्राह्मण पुत्री हैं, बंगाल की आप मुख्यमंत्री, आप बंगाल में देश जानती हैं काली माँ की कितनी पूजा होती है। एक एक बच्चा काली माँ का भक्त है। ऐसी काली माँ को ये स्मोक करते हुए दिखा रही है। आपकी सांसद ऐसे बोल रही है, आपको उसको पार्टी से तुरंत निकालना चाहिए और उसे अरेस्ट करना चाहिए। इस देश में आप जो बनाइए, लेकिन देवी देवताओं का अपमान
हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप देवकी नंदन ठाकुर जी, और ये और ऐसी कोई भी हरकत धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ में नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन हिम्मत देखिए, जुर्रत देखिए कि एक पोस्टर सामने आता है, उसको रोका जाता है, उस पर कार्रवाई होती है कि एक और ट्वीट, उसके बाद एक और ट्वीट सुर्खियों में आता है। मिला होगा निश्चित, इनको बहुत तगड़ा पैसा मिला होगा हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। मैं चाहूंगा कि हमारा जो सेंसर बोर्ड है इस फिल्म को ब्रेक करे, रोके, और हमारी सरकार इसकी जांच करे। इस फिल्म में पैसा किस तरह? आप तो खुद जाने माने एक्टर हैं, कला को बखूबी समझते हैं, जानते हैं, आप तो खुद कलाकार आदमी हैं। मुझे ये बताइए कि फिल्मों के नाम पर, क्रिएटिव फ्रीडम की तर्ज पर ये सस्ती लोकप्रियता बटोरने का कौन सा दायरा है, कौन सा हथकंडा है जिसको अपना कर पॉपुलर होने की कोशिश हो रही है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर मौजूद हैं जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं, उसके बाद कहती है कि मैं तो अनसेफ महसूस कर रही हूं। सबसे बड़े डेमोक्रेसी पर चोट करने के बाद कह रही है कि मैं तो अनसेफ महसूस कर रही हूं। ये ट्वीट और ये शख्सियत लगातार सवालों में क्यों ना खड़ी हो? अब तो बड़े एक्शन की तैयारी भी हो रही है। अरुण बख्शी साहब, देखिए, आई एम कमिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड, बराह रास्त। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर वो हेट बोएंगी तो उनको हेट मिलेगी, उनको प्यार नहीं मिलेगा। आप एक धर्म की इतना अपमान करेंगे, आपको प्यार नहीं मिलेगा। अगर वो असुरक्षित समझती है तो उनको होना चाहिए, असुरक्षित, अनसेफ उनको फील होना चाहिए। जब आप करोड़ों आत्माओं को दुख देती हैं तो आपको सुख कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? ये देश जो है ये साधु संतों का देश है। युगों से हमारे जो हिंदू धर्म है उसके ऊपर इतना जुल्म हुआ है, इतने मंदिर तोड़े गए हैं। वो जो बाहर से लोग आए हैं, मुगल आए हैं, दूसरे आए हैं, मोहम्मद गजनवी आए हैं, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी आए हैं, अहमद शाह अब्दाली आए हैं, जितने भी लोग आए हैं उन्होंने हिंदू आस्था को तोड़ा फोड़ा है। और ये लोग जो है, ये जो बुद्धिजीवी हैं, ये बुद्धिजीवी नहीं है, ये बुद्धूजीवी है। और इनको एक चाहिए होती है, एक लोकप्रियता चाहिए होती है। लुक, आई हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, आई एम इनविंसिबल। ये इनविंसिबल नहीं है, ये बेवकूफ क्लास है, बौद्धिक बेवकूफ है, टोटल बौद्धिक बेवकूफ है जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है। अरे काली मां की कितनी पूजा होती है, बाबा भोले बाबा, आप देखिए जगह जगह धाम है। अगर भोले बाबा अगर ना हो तो आप सोच सकते हैं सृष्टि का क्या होगा। ये हमारी आस्था है, हम अपनी आस्था को किसी के ऊपर थोपते नहीं, ये हमारी आस्था है। वी आर प्राउड, हमारे डीएनए में भोले बाबा है, हमारे डीएनए में काली है। अगर ये इस तरह से काम करेंगे, आप क्या समझते हैं? इनको कोई फिजिकली तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं आपको पहले बोलूं, ये जो जहनीत है, ये जो सोच है, इसको तोड़ना भी, मैं फिर कहूंगा, इनको फिजिकली कोई तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। इनकी जो जहनियत है, जो अगले लोग हैं जो इस तरह का काम करेंगे, उनकी जहनियत में यह होगा कि अगर आपने हिंदू धर्म या किसी भी धर्म के बारे में कोई सिगरेट पी रहा है, कुछ ये कर रहा है, तो आप फिर बचेंगे नहीं। आई रिपीट, बचेंगे नहीं। अब सवाल यह है कि व्हेन आई एम कमिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, इम्पा, IMPPA, इम्पा जो प्रोड्यूसर्स का एक गिल्ड है, वहां से इनको निकाल देना चाहिए, डिबार कर देना चाहिए। नेशनल और इंटरनेशनल जहां जहां भी ये ऐसे लोग अपनी फिल्म को कांस में भेजते हैं, जगह जगह भेजते हैं। अगर इस फिल्म की एंट्री हो तो उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर देना चाहिए जो इनकी फिल्म को वहां पे एंट्री देगा, जहां, और इनको निकाल देना चाहिए, इस कम्युनिटी में से निकाल देना चाहिए। सरकार बेचारी अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक हम सब मिलकर कोई भी धर्म के ऊपर। राहुल ईश्वर भी एक्टर है। राहुल, देखिए, जो भारत की सनातनी परंपरा है और जो देवी देवताओं का स्थान है हमारे जीवन में, वो सर्वोपरि है।
उसको ढाल बनाकर हिंदुइज्म को सॉफ्टली टारगेट कर आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको प्री प्लान तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से बार बार ट्वीट आ, देखिए कुचेष्टा एक बार होती है, लेकिन बार बार ट्वीट आना, बार बार हमारी आस्था को चोट पहुंचाना प्री प्लान नजर आता है। राहुल ईश्वर, ये स्यूडो सेकुलर स्यूडो लिबरल लॉबी है, उसका एक गेम प्लान है। जैसा भी हिंदुओं को और हिंदू धर्म को नीचे दिखाना वो प्रोग्रेसिव मास्क में डालता है, प्रोग्रेसिव लिबरल सेकुलर मास्क में डालता है। हर एक लिबर्टी को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक क्रिएटिविटी को एक सेंसिटिविटी है। इस इतना डाइवर्स लोग में हम सेंसिटिविटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी के बिना जी नहीं सकता। चाहे वो माता काली हो, चाहे वो हजरत आयशा हो, चाहे वो होली मदर मेरी हो, सभी डीईटीओ को, सभी स्पिरिचुअल आइकन्स को हम रेस्पेक्ट देना चाहिए। चाहे वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, श्री राम हो जीसस क्राइस्ट हो, हर एक फेथ को, हर एक धर्म को रेस्पेक्ट कर देना ही इंडियन कल्चर है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। हमारा आईपीसी में 153 सेक्शन है, 295A सेक्शन है, डेलिबरेट एंड इंटेंशनल आउटरेजिंग ऑफ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फीलिंग्स, ये 295A है। लीना के खिलाफ 295A का केस होना चाहिए, जरूर लुकआउट नोटिस होना चाहिए। जैसे नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा, बहुत अच्छा ही किया, क्योंकि एक रेस्पॉन्स होना चाहिए। आप आगा खान म्यूजियम का रेस्पॉन्स देखिए। आगा खान म्यूजियम जो एक बहुत बड़ा इस्लामिक स्पेस है, हम सब आदर करते हैं, वर्ल्ड रिनाउंड स्पेस है। आगा खान म्यूजियम ने अपॉलॉजी रेंडर किया, आगा खान म्यूजियम ने रिग्रेट एक्सप्रेस किया। ये है रिकंसिलिएशन। मगर लीना ने फिर एक और इंसल्ट करने वाला पिक्चर ट्वीट किया। इस पिक्चर में भी महादेव भगवान परमशिव को, पार्वती माँ को नीचा दिखा रहा है। क्या हम ये सोच भी सकता है कि मैं ऐसा कहने में भी शर्मिंदा हूं, मगर फिर भी होली मदर मेरी या हजरत आयशा और प्रॉफेट मोहम्मद, किसी को ऐसा एक पिक्चर कोई भी डाल सकता है, कोई भी डालेगा, क्योंकि वो सेंसिटिविटी के खिलाफ होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के खिलाफ होगा। हिंदू एक सॉफ्ट टारगेट है, इसीलिए कि इंटरनेशनल मार्केट है जो हिंदू फोबिया प्रमोट करता है। वो हिंदू फोबिया को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मां काली के नाम पर ताली पीटने वाले जो देश विरोधी चेहरे हैं, हम देश के बाहर क्यों जाए? अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा तो बाद में होगा। हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो ऐसे हर मुद्दे को सुलगा रहे हैं, माहौल को और खराब कर रहे हैं। इन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए आने वाले वक्त में, जो हेट मशीन का बड़ा जरिया बन रहे हैं, जिसका जिक्र लीना ने अपने हाल ही के ट्वीट में भी किया है। निधि जी, आप जानिए, हम संविधान के तहत इस देश को चला रहे हैं। संविधान भी किसी भी व्यक्ति को, किसी की भावना को हर्ट करने का अधिकार किसी को नहीं देता, चाहे डायरेक्टर हो चाहे कथावाचक हो। मैं भी क्यों ना हूं, मैं भी अभी कृष्णा के एक मर्डर के ऊपर जो उदयपुर में हुआ है, अमरावती में हुआ है, काफी टीवी चैनलों पर गया हूं, मैंने भी अपने विचार रखे, लेकिन मैंने किसी की भावना को हर्ट नहीं किया। वैसे ही हमारा संविधान किसी की भी भावना को हर्ट नहीं करता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जिन लोगों ने ये फिल्म बनाई है, जिन लोगों ने ये फिल्म डायरेक्ट की है, जिन लोगों ने इस फिल्म में वर्क किया है, काम किया, ये सब बराबर के गुनहगार, सब बराबर के गुनहगार हैं। सोची समझी रणनीति के तहत ये प्लानिंग है महाराज। ये ऐसा नहीं है कि ये चलो एक फिल्म बनानी थी, बना दी। अब एक पहले आपने पोस्टर डाला काली माँ का स्मोक करते हुए, उसमें इतना बड़ा रिएक्ट हो गया कि नहीं, ठाकुर जी आप बने रहिए, आपकी बात को मैं पूरा करूंगी। मेरे साथ एक और खास मेहमान जोड़ी है, दीपिका जी, आपको मेरा नमस्कार जी न्यूज की तरफ से। नमस्कार। आपने वो ट्वीट्स देखे होंगे, वो विवादित पोस्ट देखे होंगे, आपने काली का पोस्टर देखा होगा और हाल ही में ट्वीट किया गया महादेव का पोस्टर भी आपने देखा, जिसको साझा किया है लीना नाम की शख्सियत ने, कहने को फिल्में करें। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? हमारी सनातनी परंपरा को, हिंदुइज्म को सॉफ्टली टारगेट कर कर हमारी आस्था पर चोट बार बार क्यों? आई थिंक सबसे पहले तो ये है कि उनको पता है कि हिंदूज आर सॉफ्ट टारगेट्स, एंड ये एक इजीएस्ट वे है पब्लिसिटी गेन करने के लिए। आज कोई नहीं पहचानता था कि उसकी पिक्चर आने वाली है, कोई नहीं पहचानता था कि लीला खुद कौन है, लेकिन बिकॉज उसने एक इतना कंट्रोवर्शियल पोस्टर डाला है, उसने अपना मकसद उसने पूरा कर लिया, विच वॉज टू गेन पब्लिसिटी एंड एट द कॉस्ट ऑफ हिंदू सेंटिमेंट। तो मुझे लगता है ये हर बार जो हमारे मजहब पर, हमारे रिलीजन पर ये जो टारगेट करते हैं, they are doing it because we are soft targets. हम लोग ना इतने सालों तक बर्दाश्त किया है, अब जाके कहीं वो एक उठे हैं, जागे हैं लोग, but it is definitely because they know कि इससे उनको एक पब्लिसिटी मिलती है, एक माइलेज मिलता है। And I definitely feel there needs to be a strong bill passed in the parliament
जहां ऐसे लोग होते हैं who hurt the sentiments of Hindus इसके खिलाफ. I think any religion for that matters, any religion, you should not be hurting any religion for that matters, but I think Hindus are always a soft target in मतलब सदियों से ये मैंने देखा है कि आप I don't want to mention any names anywhere, but constantly हमारे भगवान के बारे में या तो वो स्मोक करते हुए दिखाएंगे या कोई बिना कपड़े का दिखाएंगे, मतलब चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो पिक्चर्स हो, चाहे किताब है, उसमें भी दे काइंड ऑफ पोर्ट्रे कि इनके भगवान को तो सब चलता है. सो आई थिंक दैट नीड्स टू बी स्टॉप्ड.